नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति भाव टीवी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ शारदीय नवरात्रि का शुभ मुहूर्त कब है। शारदीय नवरात्र का शुभारंभ आज यानी कि 22 सितंबर 2025 से हो रहा है। इस बार नवरात्र 10 दिनों का होगा और माता दुर्गा के 9 रूपों की विधि पूर्वक पूजा संपन्न की जाएगी। चतुर्थी तिथि 2 दिन की होगी और माता दुर्गा का आगमन हाथी पर और डोली में दोनों ही रूपों में शुभ माना गया है। शारदीय नवरात्र का शुभारंभ इस वर्ष 22 सितंबर 2025 से हो रहा है। इस बार नवरात्र 10 दिनों का होगा और माता दुर्गा के 9 रूपों की विधि पूर्वक पूजा संपन्न की जाएगी। चतुर्थी तिथि 2 दिन की होगी और माता दुर्गा का आगमन हाथी पर और डोली में दोनों ही रूपों में शुभ माना गया है। नवरात्र के पहले दिन का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान है कलश स्थापना, जिसे घर या मंदिर में शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान घर और मंदिर में कलश स्थापना और पूजा अर्चना करने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। मुहूर्त है घट स्थापना का सुबह 6:27 से 8:16 तक। अवधि है 1 घंटा 48 मिनट तक। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त 12:07 से 12:55 तक है। अवधि है 38 मिनट। कलश स्थापना की विधि। पूजा स्थल को स्वच्छ करें और कलश को उत्तर या पूर्व दिशा में रखें। कलश में पानी भरें और उसमें चावल, हल्दी, फूल, बेल पत्र और दुर्वा रखें। नारियल से कलश को ढक दें और लाल या पीले कपड़े से सजाएं। कलश स्थापना के समय माता दुर्गा और गणेश के मंत्रों का जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का उच्चारण शुभ माना जाता है। कलश के चारों ओर दीपक जलाएं और हल्दी अक्षत की आहुति दें, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। कलश स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री। कलश तांबा, पीतल, स्टील या मिट्टी का होना चाहिए। शुद्ध पानी। कलश में क्या क्या रखें? नवरात्रि में कलश स्थापना को देवी माँ की भक्ति और अटूट विश्वास का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि विधि विधान के साथ कलश स्थापना करने से माता दुर्गा भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। अगर बात की जाए इस दौरान किए जाने वाले कलश स्थापना की, तो सबसे पहले मिट्टी के कलश को साफ करके उस पर मौली लाल धागा बांधें। इसके बाद कलश में गंगा जल, सुपारी, खड़ी हल्दी, सिक्का, लौंग, इलायची के साथ कुछ ताजे फूल डालें। कलश स्थापना के समय 5 आम के पत्तों पर कुमकुम और हल्दी लगाकर उन्हें कलश के मुंह पर लगाएं। इसके ऊपर नारियल रखें। नारियल को चुनरी से लपेटना जरूरी है, क्योंकि इसे देवी माँ का प्रतीक माना जाता है। नारियल रखते समय ध्यान रखें कि उसका ऊपरी भाग बाहर की ओर रहे। कलश रखने से पहले पूजा स्थल पर थोड़े से चावल बिछा दें और फिर उसके ऊपर कलश स्थापित करें।
इसे देवी माँ की मूर्ति या तस्वीर के पास ही रखना शुभ माना जाता है। नवरात्रि की पूजा में माँ दुर्गा को श्रृंगार का सामान अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके अलावा लाल चुनरी, कुमकुम और फूल जरूर चढ़ाएं। रोजाना माँ के सामने घी का दीपक जलाएं। वहीं कई लोग इस दौरान अखंड ज्योत भी जलाते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। नवरात्रि के पहले दिन देवी शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो आदिशक्ति माँ दुर्गा का पहला स्वरूप है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से साधक के जीवन में स्थिरता और शांति आती है। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है और मन के सारे दुख संकट दूर होते हैं। पूजा का महत्व, स्थिरता और शांति। माँ शैलपुत्री की पूजा से जीवन में स्थिरता आती है और मानसिक तनाव दूर होते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनकी आराधना से साधक को उन्नति और घर में बरकत का आशीर्वाद मिलता है। माँ शैलपुत्री की कृपा से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। नारद पुराण के अनुसार नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। उन्हें सफ़ेद रंग की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए, जैसे सफ़ेद बर्फी, दूध से बनी मिठाई या मावे के लड्डू। पूजा करते समय या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः मंत्र का जप कर सकते हैं। पूजा करने से जीवन के सभी दुख और संकट दूर होते हैं। माँ का स्वरूप। सनातन शास्त्रों में निहित है कि माँ शैलपुत्री बेहद दयालु और कृपालु हैं। अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। उनकी कृपा से साधक की हर मनोकामना पूरी होती है। माँ के मुखमंडल पर कांतिमय तेज है। इस तेज से तीनों लोकों का कल्याण होता है। माँ दो भुजाधारी हैं, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में पुष्प धारण कर रखी हैं। माँ की वृषभ बैल की सवारी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही बहुत सारी कहानियों, कथाओं और जानकारियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रही हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।